नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से मैं आपको साथियों उम्मीद दिला सकता हूं कि आपके एग्जाम में 15 अंक साथियों फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में साथियों आपके 5 अंकीय प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिक्स के, जिनमें से आपको 3 बनाने होते हैं। और आज जो साथियों जो प्रश्न बताने वाले 100% पूरे बुक से साथियों हमने छाट कर लाया, फर्स्ट बुक को चाहे सेकंड बुक, दोनों बुकों से मिलाकर जो भी 35 को साथियों मात्र चुन कर लाए हैं। इनका भी सॉल्यूशन भी होगा साथियों, आपको पीडीएफ में इसका मिलेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी मित्र इस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न है साथियों जो आपके एग्जाम में 5 अंक के लिए जो पूछे जाने के लिए तैनात है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बता देना है। फिर क्या लिख रहा है साथियों, एक विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के किसी किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक आपको बता देना। किसी बिंदु पर बोले तो आर थीटा पर बन रहा है, तो कौन सा सूत्र सिद्ध करना है, केपी बटे में आर क्यू √3 cos² थीटा प्लस में 1, यह साथियों सूत्र आपको सिद्ध करना है। समझ गए। देखिएगा, अगला जो प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति पर आपको बताना है। पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, इसके लिए जो सूत्र होता है केपी बटे में क्या होता है साथियों, आर क्यू, इसको सूत्र को आपको सिद्ध करना है। अब देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न है साथियों कि गॉस के प्रमेय को अनंत विस्तार की साथियों गॉस का प्रमेय आपको बताना है। ठीक, गॉस का प्रमेय अनंत विस्तार की आवेशित चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। मतलब जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो अनंत विस्तार और जो समतल चादर होती है साथियों, उसके लिए आपको बतानी है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट क्या करना है साथियों, सिद्ध करना है। ठीक है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट सूत्र, इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखा देना है। आगे देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न की विद्युत फ्लक्स को आपको बताना है। फ्लक्स किसे कहा जाता है, और गॉस के प्रमेय को लिखना है साथियों, और इसे सिद्ध करना है। गॉस का प्रमेय जो फाई बराबर जो होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या करना है साथियों, सिद्ध करना है गॉस का प्रमेय। आगे बढ़िएगा, 5 नंबर प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आपको बताना है। और विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का आपको क्या बताना है, विद्युतीय विभव किसी बिंदु पर, यानी साथियों इसके लिए जो सूत्र सिद्ध करना है आपको, केपी कॉस थीटा बटे में साथियों क्या, आर का स्क्वायर, यह सूत्र आपको सिद्ध करके दिखाना होगा एग्जाम में। ठीक है, पांचों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे देखिएगा साथियों, आगे 6 नंबर प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्या है कि किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करना है, धारिता के बारे में बताना है। ठीक, समानांतर प्लेट की संधारित्र में संचित जो ऊर्जा होती है साथियों, उसका व्यंजक, संचित ऊर्जा जो कितनी होती है साथियों, क्यू² बटे में 2c, इस फॉर्मूला को सिद्ध कर दीजिएगा, आपको एग्जाम मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में 5 अंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न साथियों, 7 नंबर प्रश्न की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक वाले समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आपको बताना है। ठीक है, समानांतर प्लेट की जो धारिता होती है साथियों क्या होती है, कहिए कि समानांतर प्लेट की जो धारिता होती है ए एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या होती है, डी होती है। ठीक है, लेकिन इस सूत्र को सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पर साथियों आपका परावैद्युतांक आपको डाल दिया, परावैद्युतांक डाल दिया, नहीं यहाँ पर के वाला सूत्र आपको सिद्ध कर देना है। ठीक है, के वाला सूत्र सिद्ध करना है। आगे बढ़िएगा, 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है साथियों, 8 नंबर प्रश्न की धारा के प्रवाह के कारण, देखिए धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करें और विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा को परिभाषित करना है। आपको उससे क्या समझते हैं, यानी उसको परिभाषा देना है। यानी साथियों जो विद्युत ऊर्जा जो फॉर्मूला होता है H बराबर I²RT, इस फॉर्मूला को क्या करना है साथियों, सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न, किरचॉफ के नियमों को लिखे। किरचॉफ के जो साथियों पहला नियम है, दूसरा नियम, दोनों नियमों को लिखना है और समझाना है साथियों कि इन नियमों का उपयोग कर हिस्टोशन ब्रिज की संतुलन अवस्था को बताएं। हिस्टोशन ब्रिज की जो संतुलन अवस्था होती है साथियों, R1 बटे R2 बराबर में R3 बटे में क्या होता है, R4 होता है। ठीक है, इस स्थिति को साथियों हमें क्या करना है, सिद्ध करके आपको दिखाना है एग्जाम में। आगे
10 नंबर प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है साथियों, विभव मापी द्वारा सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या करना है साथियों, तुलना कर आपको दिखा दें। सेलों का जो विद्युत वाहक बल जो होता है साथियों, उसको आपको तुलना करके दिखा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है साथियों, 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न साथियों, बायो सेवाट का आपको नियम लिख देना है पहला नंबर। ठीक है, इसका उपयोग करके धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर लूप के अक्ष पर साथियों किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आपको सिद्ध करनी है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। आगे बढ़िएगा। 12 नंबर पर साइक्लोट्रॉन की बनावट आपको बताना है, साइक्लोट्रॉन की किस प्रकार बनावट होती है। सिद्धांत को आपको बताना है कि किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है तथा इसके कार्य विधि को आपको बता देनी है। ठीक, आगे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय पदार्थों के गुणों में क्या करना है साथियों, को लिखना है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थों का आपको गुण को बताना है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थों का गुण को बताना है तीनों में, क्योंकि साथियों यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करना है। स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, और दो लंबी समाक्षी प्रणालिकों के अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक भी आपको सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल मान के लिए साथियों व्यंजक प्राप्त करना है, जो IRMS बराबर होता है I0 बटे में √2, I0 बटे में √2 होता है। साथियों इसको क्या करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को बताना है, बनावट को और इसके साथ कार्य विधि का भी आपको क्या करना है, वर्णन कर देना है एग्जाम में। ठीक है, कार्य विधि का भी वर्णन करना है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए तैनात है साथियों, 17 नंबर प्रश्न की वर्ण विक्षेपण क्षमता को आपको बताना है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है। दो पतले प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है, उसको साथियों लिखना है। 18 नंबर प्रश्न कि उत्तल सतह के लिए सूत्र को साथियों स्थापित कर। ठीक है, उत्तल सूत्र के लिए साथियों जो सूत्र होता है μ2 माइनस μ1 बटे आर और बराबर में μ1 बटे v माइनस μ1 बटे में साथियों का u। इस सूत्र को साथियों आप उत्तल में भी सिद्ध कर लीजिएगा, अवतल में भी सिद्ध कर लीजिए। ठीक, क्या पता किस में आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में। आगे साथियों 19 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म है, दिखाइए कि अपवर्तनांक हेतु साथियों ये जो सूत्र है, इस सूत्र को आपको क्या करना है, सिद्ध कर लेना है। ठीक है, इस सूत्र को जहाँ संकेत का सामान्य अर्थ देते हैं, इस साथियों सूत्र को आपको सिद्ध करके तैयार कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 20 नंबर प्रश्न है साथियों, देखिए जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा क्या साथियों संभावना है। ठीक है, देखिएगा अगला जो प्रश्न पतले लेंस के लिए साथियों आपको बताना है कि 1 बटे मतलब लेंस मेकर सूत्र साथियों μ1 माइनस 1 इंटू 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है साथियों, इस सूत्र को आपको सिद्ध करके दिखाना है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न कि संपर्क में रखे दो लेंसों के समतुल्य लेंस की फोकस दूरी साथियों जो होती है f1 इंटू f2 बटे में f1 प्लस f2, इस साथियों सूत्र को आपको सिद्ध करके दिखाना है। और 22 नंबर प्रश्न संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता के लिए साथियों आपको आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करके दिखाना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों देखिएगा 23 नंबर प्रश्न साथियों, खगोलीय दूरदर्शी का सचित्र आपको वर्णन करना है। खगोलीय दूरदर्शी कैसा होता है, ठीक है, इसकी आवर्धन क्षमता को आपको व्यंजक भी आपको प्राप्त करके दिखाना होगा। 24 नंबर प्रश्न की तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परिवर्तन के नियम को सिद्ध करने। तो जो तरंग सिद्धांत है साथियों, प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन दोनों ही साथियों क्या है, इंपॉर्टेंट। अपवर्तन के नियमों को आपको सिद्ध करके देख लेना है। 26 नंबर प्रश्न साथियों कि व्यतिकरण की परिभाषा आपको देना है कि यंग का द्विछिद्र प्रयोग के आधार पर प्रिज्म की सारणी, तो प्रिज्म की जो चौड़ाई होती है यह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इसके भी। 27 नंबर प्रश्न है साथियों कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव को आपको बताना है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या होता है और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, आइंस्टाइन द्वारा साथियों इस नियम की व्याख्या कीजिए। आइंस्टाइन जो साथियों इस नियम दिए, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़िएगा। 28 नंबर प्रश्न है साथियों कि बोर के सिद्धांत में अभिग्रहित
को लिखना है और बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आपको व्याख्या भी करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 29 नंबर प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु और औसत आयु से आप क्या समझते हैं? अर्ध आयु और औसत आयु के साथ क्या परिभाषित कर दे रहे हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है साथियों, उसका विघटन के लिए इस सूत्र को आपको स्थापित कर देने, सिद्ध करके आपको दिखाना होगा। आगे जो साथियों 30 नंबर प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि परमाणु की नाभिक की आपको संरचना समझाना है, मतलब परमाणु का जो नाभिक होता है किस प्रकार से बना होता है, और जो परमाणु का साथियों नाभिक का विखंडन रेडियो सक्रियता के में अंतर लिखे। ठीक है, मतलब नाभिक के विखंडन और रेडियो सक्रियता में अंतर आपको दिखाना होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित करें और अल्फा बीटा गामा किरणों जो है साथियों प्रकृति गुण तथा अंतर आपको इसमें क्या करना है, लिख देना है। आगे 32 नंबर प्रश्न है साथियों कि ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है। इस प्रकार पट्टी सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक, कुचालक साथियों और चालक को का आपको क्या करना, अंतर आपको स्पष्ट करना होगा। 33 नंबर प्रश्न है साथियों कि ट्रांजिस्टर के दोलित्र के रूप में क्या सचित्र वर्णन आपको करना होगा। 35 नंबर प्रश्न है साथियों, 35 नंबर प्रश्न की दृष्टिकारी क्या है और पीएन संधि डायोड के लिए अग्र बायस अभिलक्षण मतलब अग्र अभिनति आपको बताना होगा, और साथियों क्या बताना होगा आपको, पक्ष अभिनेत्री भी आपको बताना होगा। ठीक है, पक्ष अभिनेत्री भी साथियों आपको बताना होगा, और कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका कैसे प्रकार प्रयोग किया जाता है। फिर आपको क्या लिखना होगा, पीएन संधि डायोड के धारा विभव लक्षण को ग्राफ पर आपको दिखाना भी है। ठीक है, ग्राफ पर भी आपको दिखा देना। और जो 35 साथियों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जनरेटर डायोड क्या है और वोल्टता नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग व्याख्या करें। ठीक है साथियों, जो आज जो साथियों प्रश्न बताए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 35 प्रश्न का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप जाएँ तो साथियों धरती इसको क्या प्रश्न को बना दिए, और अपना नंबर जो 15 मार्क्स है साथियों बगली में रख लिया। ठीक है, समझ गए। अगर साथियों आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें तो एक काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपके मित्रों का भी क्या साथियों अच्छा नंबर आ सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।